हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोमी कान कम्युनिकेट सीजन 2 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो पिछले एपिसोड में जब कोमी ने तादानो का हाथ पकड़ा था तो वहां पर नाजिमी टपक पड़ती है, जिसको लेकर कोमी काफी डर रही होती है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। जब नाजिमी ने मुझे देखा तो उसने क्या सोचा होगा और नाजिमी अब क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। लेकिन फिर वो थोड़ा काम होने की कोशिश करती है और वो सिर्फ 10 सेकंड तक ही काम रह पाती है और उसे लगने लगता है जब उसने हमें देखा उसे कुछ और लग रहा होगा। तो वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए नाजिमी को एक लेटर लिखना स्टार्ट करती है, जिसमें वो लिखती है, नाजिमी बात को समझो, तादानो को कोल्ड था और मैंने उसका हाथ एज अ फ्रेंड पकड़ा था। मैं खुश होंगी अगर तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करोगी तो। पर वो उस लेटर को एक बार गौर से देखती है और उसे फाड़ देती है, क्योंकि कोमी को लगता है कि नाजिमी को लगेगा कि मैं उस घटनाक्रम के बारे में एक्सक्यूज दे रही हूँ। अब कोमी सोचती है ऐसे भी जब उसे ये लेटर मिलेगा तो वो सोचेगी, ओ तो तुम गिल्टी फील कर रही हो। अब कोमी शांति से बैठती है और सोचती है किसी का हाथ पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, और थोड़ी देर काम रहती है पर सिर्फ 10 सेकंड तक, और वापस शाय फील करने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे कोमी पूरी रात जगकर एक लाइन का लेटर लिखती है और उसे नाजिमी के लॉकर में रखने वाली होती है, पर नाजिमी वापस वहाँ पर टपक पड़ती है और वो लेटर देखकर उस लेटर को लेकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि नाजिमी को लगता है कि उसे कोमी की तरफ से उसे लव लेटर मिला है। अब तादानो आ जाता है और वो कोमी से गुड मॉर्निंग कहता है, पर कोमी तादानो से अचानक गुड मॉर्निंग सुनकर डर जाती है। अब नाजिमी उस लेटर को एक बार देखती है। उस लेटर में कोमी ने लिखा होता है कि मैं सिर्फ उसकी पल्स चेक कर रही थी, और दूसरी ओर अब कोमी इसलिए शर्मा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि तादानो ने गलत समझा जब मैं नाजिमी को उस लेटर को पकड़ा रही थी। अब इसी दिन हमें सुबह तादानो को घर पर दिखाया जाता है। तादानो के स्कूल आने से पहले के सीन्स हमें दिखाए जाएंगे। तादानो बैठा होता है। तादानो को पता ही नहीं है कि कल कोमी घर पर आई थी। उसे लगता है कोमी का कल आना और मेरी केयर करना वो एक ड्रीम था। उसे लगता है जब वो उसे कोल्ड में केयर करने के लिए थैंक यू बोलेगा, पर कोमी शायद डर जाए क्योंकि उसे कंफर्म नहीं है कि कोमी कल उसके घर पर आई है। इसलिए अब वो कंफर्म करने के लिए नाजिमी से पूछेगा। पर जब तादानो स्कूल पहुंचता है तो नाजिमी उस लेटर को लेकर भाग रही होती है, और अब कोमी तादानो से उसके फीवर के बारे में पूछती है। तो तादानो को लगता है शायद से कोमी को इसके बारे में जब पता लगा होगा जब मैंने उसे फोन किया था। अब वो दोनों क्लासरूम की ओर जाने लगते हैं और तादानो कोमी से पूछता है, मेरे कॉल करने के बाद तुमने क्या किया था? तो कोमी थोड़ी देर सोचती है। 6.89 सेकंड्स में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टॉयलेट की ओर भाग जाती है। अब तादानो के पास नाजिमी आती है और तादानो नाजिमी से पूछता है कि कल कोमी सान कल घर पर आई थी क्या? तो नाजिमी हाँ बोलती है और कहती है वो तुम्हारी पल्स भी चेक कर रही थी। अब हमें कोमी को दिखाया जाता है जो टॉयलेट में बैठकर शाई फील कर रही होती है। अब हमें इस लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम नारुसे कुन होता है, जो कि नार्सिसिस्ट होता है। नार्सिसिस्ट का मतलब ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार वो लड़का या लड़की जो अपने आप को पूरी दुनिया से अलग समझता हो, जैसे कि खूबसूरत, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। और अब नारुसे बोलता है यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है जो मेरी पर्सनालिटी से मैच होता है और वो है कोमी। अब वो कोमी को अपना इंट्रोडक्शन देने जाता है, पर जैसे हेलो का है बोलता है उसे एक लड़का धक्का मारता है। फिर वो वापस हेलो का है बोलता ही है कि सामने से एक और लड़का आता है और उसे वापस धक्का मारता है। अब तो पूरी क्लास उसके सामने आ जाती है। इतने में ही कोमी उस क्लास से बाहर चली जाती है और नारुसे सोचता है कि शायद से वो सभी मेरे फैंस थे। अब नारुसे आसपास देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तो वो वापस कोमी को हाय बोलने के लिए जाता है। पर इस बार नारुसे के पीछे यामाई-सान होती है और वो बोलती है, तुम कोमी से बात करने का ट्राई क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारे सिर पर जेल गिर सकता है और जब तुम उसे वॉश करोगे तुम पूरी तरह से गंजे हो जाओगे। ये बोलकर यामाई-सान शांति से कोमी के पास चली जाती है। अब नारुसे को समझ आ जाता है कि वो सभी कोमी के फैन हैं, ना कि मेरे।
और वो रिलैक्स होने के लिए अब वो बाथरूम में जाता है, पर वो गलती से अपना रुमाल गिरा देता है और उस रुमाल को कोमी देख लेती है और अब कोमी उसे उसका रुमाल देती है और नारुसे को वो गॉडेस ऑफ फ्लावर लगने लग जाती है और कोमी वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे नारुसे कोमी और तादानो के सामने खड़ा होता है और कोमी के सामने अपना फोन रखता है, क्योंकि नारुसे सोचता है कि वो कोमी से उसका नंबर ले सकता है, पर कोमी उस फोन को टच कर शाय फील कर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो उसके साथ क्या कर रहा था। पर नारुसे कोमी के जाने के बाद तादानो से उसका नंबर ले लेता है और अब रोज तादानो को पर डे 4 फोटो नारुसे रोज भेजता है। अब तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही में और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर आती है और बताती है सभी को अपने ग्रुप्स डिसाइड करने होंगे, क्योंकि हम स्कूल ट्रिप पर चलते। नाजिमी तो खुश होती है। अब नाजिमी तादानो और कोमी के साथ बैठी होती है तो नाजिमी बताती है कि हमें क्योटो चलना चाहिए और अब वो तादानो से पूछती है तुम कहाँ पर जाना चाहोगे। तो तादानो कहता है मैं भी क्योटो चलना चाहूंगा, वहाँ के टेम्पल काफी अच्छे होते हैं। अब तादानो कोमी से पूछता है तुम कहीं और चलना चाहती हो क्या, तो वो बोलती है गेम सेंटर के अंदर सिल्वर पवेलियन में। अब वो तीनों साथ में घर की ओर जाने लगते हैं और नाजिमी क्योटो जाने के लिए खुश होती है। अब तादानो कोमी से पूछता है जब तुम हाई स्कूल में थी तब तुम ट्रिप पर कहाँ जाती थी, तो कोमी क्योटो के बारे में बताती है। अब नाजिमी बाय बोलकर चली जाती है। अब तादानो कोमी से जाते वक्त बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और कोमी हाँ बोलती है। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद तादानो को कोमी का फोन आता है और वो बताती है कि वो कभी भी क्योटो नहीं गई है, क्योंकि स्कूल में उसका कोई फ्रेंड नहीं था। वो हमेशा अकेले ही बैठी रहती थी और जब उसने दोस्त बनाए तो उसने उसके फेस भी नहीं देखे थे और उन दोस्तों को शायद मेरा ग्रुप में आना भी पसंद नहीं था। अब वो डरी हुई थी। तो तादानो बोलता है कि अब तुम्हारे पास फ्रेंड्स है और तुम्हारे लिए हमेशा मैं तैयार हूँ, और नाजिमी भी तो है, तो फिर क्या हम दोनों साथ में ट्रिप पर चल सकते हैं, ये तादानो बोलता है। पर तादानो मजाक कर रहा होता है, ये वो कोमी को भी बताता है। अब तादानो बोलता है कि वो सिर्फ एक जोक था। अब नेक्स्ट डे टीचर क्लास में आती है और क्या सभी ने अपने ग्रुप बना लिए क्या, पर सभी कोमी के ग्रुप में जाना चाहते हैं। वो ट्रिप पर जाने के लिए लॉटरी सिस्टम रखते हैं और खत्म हो जाता है यहाँ पर ये एपिसोड। और हाँ, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको पता है आपको क्या करना है।